मैं के राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टाइप 3 में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए उसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज। ए और बी दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 24 डेज। ए चला जाता है लेकिन पूरा कार्य जो है वो 24 दिनों में खत्म हो जाता है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट। ए कितने दिनों के बाद निकला, ये हमें ज्ञात करना है। इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 25 एंड 40 डेज। क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो काम कर रहा है, ए जो कार्य कर रहा है वो 25 डेज में कर रहा है, और बी जो कार्य कर रहा है मेरे भाई वो 40 डेज में कर रहा है। अब आप एलसीएम ले लो, बोलो दोनों का एलसीएम कितना होगा। आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम 200 होगा। 25 8 है 200, ये एक दिन में 8 काम करेगा और ये एक दिन में 5 काम करेगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों ने साथ मिलकर काम तो प्रारंभ किया, लेकिन ए चला गया। ए क्या किया? चला गया। अगर ए चला गया तो काम को करते कौन रह गया? तो आप बोलेंगे सर भी काम को करते रह गया, लेकिन टोटल वर्क जो है वो खत्म हो रहा है 24 दिन में। 24 डेज में कंप्लीट वर्क खत्म हो रहा है। इसका मतलब कि 24 दिनों तक कौन कार्य को करता रहा? बी कार्य को करता रहा। अरे ए तो भाग गया बीच में। ए भाग गया तब भी शुरू से ही स्टार्ट किया था बी। ए के साथ बी ने भी काम स्टार्ट किया था, लेकिन ए तो भाग गया। तो ए जब भाग गया तो अंत तक कार्य को कौन किया? बी। इसका मतलब बी 24 दिन कार्य किया है। तो 24 दिन, एक दिन में बी 5 कार्य करता है। एक दिन में बी 5 कार्य करता है तो 24 दिन में 24 5 120। 120 काम कंप्लीट कर दिया। मतलब 200 में आपका 120 कार्य जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास रिमेनिंग कार्य कितना बच गया? 80 बच गया। अब इस 80 कार्य को कौन किया है? तो इस 80 कार्य को ए किया है। तो ए का टाइम क्या होगा? तो ए का टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो 80 बटा एक दिन में कितना कार्य करता है? 8 कार्य करता है। मतलब 10 दिन इसे लगा होगा। 80 कार्य को करने में 10 दिन लगा होगा। इसका मतलब 10 दिनों के बाद इन्हें कार्य छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ए और बी साथ में मिलकर 40 दिनों में कार्य खत्म कर देता है। तो ए प्लस बी मिलता है तो 40 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 31 डेज बी लेफ्ट। दोनों साथ में कार्य प्रारंभ करते हैं। ए और बी दोनों साथ में कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन 31 डे के बाद कौन भाग गया भाई? तो बी भाग गया। अब कह रहा है वर्क एंड होल वर्क कंप्लीट इन 46 डेज। होल वर्क कंप्लीट हो गया 46 डेज में। समझेंगे बात को। जब ए प्लस बी साथ में काम कर रहा था तो एक दिन से दिन काम किया, उसके बाद कौन भाग गया भाई? तो उसके बाद भाग गया बी, तो बचा कौन? ए। इसका मतलब टोटल काम जब 46 दिन में खत्म हुआ तो लास्ट के 15 दिन कौन काम किया? तो लास्ट के 15 दिन ए काम किया। अरे 31 15 कितना दिन हो जाएगा? 46 दिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट 50% ऑफ वर्क। बात बताइए, जब ए जो है वो अकेले 50% कार्य को समाप्त कर देगा। तो पहले तो चलिए इनका इफिशियंसी निकाला जाए। कहा गया कि दोनों मिलकर 40 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर 40 दिन काम किए तो काम फिनिश हो गया। लेकिन फिर कह रहा है कि ए प्लस बी ने मिलकर 31 दिन किया, उसके बाद बी भाग गया। तो ए कितने दिन काम किया? 15 दिन काम किया, फिर काम फिनिश हो गया। अब देखिए यहां से आप निकालिए एफिशिएंसी। ये हो गया 40 ए और इधर आपका है 31 ए। इधर हो गया आपका 31 ए और ये आपका 15 है, तो 46 ए हो गया। तो 46 में से 40 जाएगा, 6 ए आपका आ गया। अब बात करते हैं बी का। तो बी कितना है भाई? तो यहां पर है आपका 31 बी और यहां है 40 बी। तो 40 बी में से 31 बी जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 9 बी आ जाएगा। अब रेशियो लीजिए, 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में। तो यहाँ रेशियो जो आपका आ जाएगा इफिशियंसी का ए और बी का, वो मेरे भाई क्या हो गया? तो 3:2 हो गया। 3:2 हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है कि कितने दिनों में ये अकेले कार्य का 50% भाग कंप्लीट करेगा? कार्य का 50% भाग। तो चलिए पहले कार्य कितना है ये देखा जाए। तो ए और बी मिलके 40 दिन में काम करता है,
तो 40 दिन में कार्य करता है और दोनों का मिलकर क्षमता कितना हो गया 3 2 5, तो 40 गुने 5 मतलब 200 कार्य हमारे पास है। इस 200 कार्य को करना किसको है भाई, तो इस 200 कार्य को करना है ए को, तो ए का क्षमता कितना है 3, लेकिन पूरा काम नहीं करना है, इसको सिर्फ आधा काम करना है, इसे सिर्फ क्या करना है आधा काम करना है, तो यही इसका टाइम हो जाएगा। तो यहां से कैंसिल करिए, ये 20 20 5 100, 100/3 आपका आंसर आ गया, मतलब आप बोल सकते हैं कि 33.1/3 दिन का समय इसको लगेगा 50% कार्य को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सोमेश, तरुण और निखिल कैन कंप्लीट अ वर्क इन सेपरेटली इन 45 डेज, 60 डेज एंड 75 डेज। कौन कौन है भाई, तो सोमेश है, तरुण है और निखिल है। कितने कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो ये 45 डेज में कर रहा है, ये 60 डेज में कर रहा है और ये 75 डेज में कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट निखिल लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। ये साथ में कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कौन भाग जा रहा है, तो निखिल 5 दिनों के बाद चला जा रहा है, निखिल 5 दिनों के बाद चला जा रहा है, कार्य प्रारंभ होने के 5 दिनों के बाद। आगे बढ़ते हैं, एंड सोमेश लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले कौन भाग गया, सोमेश भाग गया। सोमेश क्या किया, तो 2 दिन पहले भाग गया, कब, तो कार्य खत्म होने के 2 दिन पहले, लास्ट से, यहां पर हमने लास्ट इंडिकेट किया है कि कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले भाग गया। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, बोले इसका एलसीएम क्या होगा। देखो बड़ा बड़ा डाटा है, एलसीएम निकालने में हो सकता है कि आपको परेशानी हो, लेकिन परेशान नहीं होना है। देखिए आप एलसीएम कैसे निकालिएगा, यहाँ 75 दिख रहा है, आप सीधा इसको लिखिए 5 गुने 5 गुने 3 हो गया 75 हो गया। अब आपको चाहिए 45, तो देखिए 5 3 यही 15, 15 तिया 45, 45 मिल गया। अब आपको चाहिए 12 25 60, 60 लाना है, तो आपको यहाँ पर 5 है और 3 है, 5 3 15, 15 चौका 60, अब चाहिए 2 चाहिए, तो 2 गुने 2 कर दीजिए, 4 आपका आ गया। देखिए सब चीज मिल गया, 50 25 25 3 75। अब आपको 45 चाहिए, तो 3 का 9 9 5 45। अब आपको 60 चाहिए, तो 2 2 का 4 4 3 12 12 25 60 आ गया। तो एलसीएम हुआ कितना मेरे भाई, ये देख लो, तो 50 25 25 3 75, 75 दूनी कितना हो गया 150, 150 दूनी कितना हो गया 300, 300 कितना हो गया 900। तो एलसीएम आपका कितना हो गया 900, मतलब आपके पास 900 कार्य है। आगे बढ़िए, 45 से भाग देके देखिए क्या हो रहा है, तो 3 का 9 9 5 45, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20, एक दिन में 20 कार्य करेगा। 60 से भाग देके देखिए क्या हो रहा है, तो 60 से यहाँ फैक्टर कर दिए कि इजी वे में हो जाएगा, तो दूनी का 4 4 3 12 12 25 60, तो 5 3 15, यहाँ 15 आपका हो गया। अब 75 है, तो 50 25 25 3 75, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये 12 काम करेगा। क्लियर है। अब हमने आपको बार बार बताया था कि जो कार्य छोड़ करके भाग रहा है उसको निकालिए, बाहर करिए। तो आपके पास टोटल वर्क कितने थे मेरे भाई, तो आपके पास टोटल वर्क है 900। ये क्या कर रहा है कि कार्य प्रारंभ जब हो रहा है तो उसके बाद 5 दिन वो रहता है, उसके बाद चला जाता है। तो 5 दिन इसको रहने ही मत दीजिए, ये तो भागने वाला आदमी, इसको पहले ही भगाइए। तो 5 दिन में इसने कितना काम किया था, जो निखिल है ये 5 दिन में कितना काम किया, तो 12 5 60, 12 5 60, इसने 60 काम किया। कितना काम किया मेरे भाई, 60 काम इसने किया है। तो 60 काम जब किया है तो 60 काम आप क्या करिए, इसका निकाल दीजिए, 60 काम इसका क्या कीजिए, आप निकाल दीजिए। तो 60 काम आपने निकाल दिया क्योंकि ये भागने वाला था। अब क्या है भाई, तो जो सोमेश है वो 2 दिन पहले, सोमेश जो है वो 2 दिन पहले क्या कर रहा है, तो सोमेश 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दे रहा है। तो 2 दिन पहले जब कार्य को छोड़ देगा तो उस स्थिति में क्या होगा मेरे भाई, कि 2 दिन पहले जब कार्य छोड़ेगा तो इसे छोड़वाइए मत, 2 दिन कार्य करवाइए। तो एक दिन में 20 काम, तो 2 दिन में 40 काम, तो प्लस ये कितना हो गया 40। तो ये कार्य माइनस में कितना गया, तो 60 में से 40 घटेगा -20, क्या हो गया -20। तो यहां पर आप डाल दीजिए 900 में से 20 जाएगा, 900 में से 20 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 880। क्या हो जाएगा 880। और इस 880 काम को कौन करेगा, तो भाई ये निखिल तो चला गया, तो सोमेश और कौन है भाई, ये सोमेश और कौन है, तरुण। सोमेश और तरुण मिलके करेगा, तो दोनों मिलके काम करते कितने हैं,
तो ये 20 और 15, 20 और 15 कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो 7 5 35, ये 7 से जाएगा 5 से जाएगा तो 5 कम 5, अब बच गया 3 38, 7 5 35 और 3 6 5 30। तो यहां पर आपका आ गया, तो यहां करेंगे तो 25 25 छक्का 150, 25 साते 175, मतलब 25.1/7 दिनों में ये कार्य क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं, उसे आप ध्यान देंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी थोड़ा ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल एलोन कैन डू ए जॉब इन 20 डेज। अनिल अकेले एक कार्य को 20 दिन में करता है। अनिल कितने दिन में कर दिया, 20 दिन में। एंड सुनील एलोन कैन डू इन इट 40 डेज। सुनील जो है ये इसे 40 दिन में खत्म कर रहा है। अब आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं। कह रहा है कि अनिल स्टार्ट द जॉब एंड आफ्टर 3 डेज सुनील ज्वाइन हिम। 3 दिन के बाद सुनील इससे जुड़ता है। अनिल कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन तक कार्य किया और उसके बाद इससे कौन जुड़ा भाई, तो सुनील जुड़ गया। मतलब अब अनिल प्लस सुनील हो गया। अब ये कार्य करने लगे। आफ्टर फ्यू मोर डेज बिमल ज्वाइन देम। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन हमको पता नहीं है, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि इसमें बिमल भी शामिल हो गया। बिमल भी आ गया, अनिल सुनील और कौन आ गया, बिमल आ गया। कह रहा है बिमल ज्वाइन देम एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब। ये साथ में कार्य को क्या किया, फिनिश कर दिया। इफ बिमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब। बिमल क्या किया है कि बिमल सिर्फ कार्य का 10% भाग ही किया है। तो कह रहा है कि बताया जाए देन इन हाउ मेनी डेज वाज द जॉब डन। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ था। देखिए बात को समझिएगा थोड़ा सा, एकदम बारीकी से समझना, नहीं तो फिर मिस कर जाएगा तो दिक्कत होगा। देखो 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, तो ये तो क्लियर है कि 40 होगा। ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 1 काम करेगा। अच्छा एक बात बताइए, काम को कौन आरंभ किया, ए आरंभ किया, ए ने स्टार्ट किया। लेकिन 3 दिन के बाद कौन आया है, 3 दिन के बाद कौन आया है, तो 3 दिन के बाद आया है सुनील। 3 दिन के बाद कौन आया है, सुनील। तो मेरे भाई आप ऐसा करो कि सुनील से, जो सुनील आपका है, जो सुनील है, इससे बोलो कि आप स्टार्टिंग से ही अनिल के साथ कार्य करिए। बात को समझिएगा, आप स्टार्टिंग के साथ ही अनिल से कार्य करिए। आप ऐसे समझेंगे, देखिए ये अनिल है, ये सुनील है और ये बिमल है। अनिल ने यहां से कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन कार्य कर लिया। अब यहां से सुनील और अनिल दोनों ने कार्य प्रारंभ किया। अब ऐसा हो रहा है कि फिर यहां से बिमल स्टार्ट किया और ये अंत तक कार्य किया और कार्य क्या हो गया, फिनिश हो गया। कार्य यहां पर, वर्क यहां पर डन होने वाला था, वर्क यहां पर डन होने वाला था मेरे भाई। तो अनिल यहां से पहले स्टार्ट किया 3 दिन, पहले स्टार्ट किया क्या, 3 दिन। उसके बाद क्या हुआ कि सुनील 3 दिन बाद स्टार्ट हो गया। अब कौन कौन साथ में चलेगा, तो अनिल और सुनील साथ में चलने लगा। कुछ दिनों के बाद, यहां 3 दिन था, यहां कितना दिन था पता नहीं है, कुछ दिनों के बाद अब इसमें बिमल भी जुड़ गया, बिमल भी जुड़ गया। तो अनिल सुनील बिमल तीनों काम करने लगा। लेकिन यहां क्लियर है कि ये 10% ही कार्य को किया है, कौन भाई, बिमल। तो मेरे भाई एक काम आप करो, इस सुनील से इन 3 दिन तक काम करवा दो। इस करवाने से क्या होगा कि ये साथ में काम करने लगेंगे। तो सुनील से 3 दिन कार्य करवाइए, तो आपके पास टोटल 40 काम था। टोटल कितना काम था, 40 काम। अगर ये 3 दिन सुनील कार्य करेगा तो कार्य मेरा क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो किया नहीं था, ये काम तो वो किया नहीं था, तब तो जाकर के मेरा 40 कंप्लीट हुआ था। अब हम इससे करवा रहे हैं तो काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक दिन में सुनील 1 काम करता है, तो मेरे भाई 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 दिन में 3 काम करेगा। तो इसमें 3 आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, हो गया। लेकिन अब क्या करिए कि बिमल वाले कार्य को आप हटा दीजिए, क्योंकि बीच में अड़ंगा डाल रहा है, अननेसेसरी रूप से आया हुआ है। अगर ये हट जाएगा तो ये दोनों मिलकर के अंत तक कार्य को कर देंगे। तो ये 10% कार्य ही किया है, 10% कार्य किया है। तो मेरे भाई 40% का, 40 का 10%, परसेंट नहीं, 40 का 10%, क्योंकि टोटल वर्क 40 है। तो यहां से कैंसिल कितना हो गया मेरे भाई, 4।
मतलब ये 4 काम किया है। तो 4 काम किया है तो 4 काम इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि जितना काम इसने किया है हम इसे हटा रहे हैं तो इसके काम को घटाना होगा। तो 40 काम में से आपने 3 काम को जोड़ दिया क्योंकि उसे सुनील ने किया, और आप 4 काम घटा दिए। क्यों घटा दिए? इसलिए घटा दिए क्योंकि 10% कार्य को विमल ने कंप्लीट किया था। तो मेरे भाई टोटल काम हुआ कितना? 39। और इस 39 काम को कौन किया? तो आपको अनिल और सुनील मिल करके किया। तो 39 और एक दिन में कितना काम करे? 2 और 1 3। तो यही आपका टाइम होगा 39/3। तो 33 या 39, 13 दिन में ये कार्य आपका फिनिश हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 बार इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A piece of work can be done by A and B in 10 days and B and C in 15 days। ठीक है, A और B काम को 10 दिन में कर रहा है। A और B कार्य को 10 दिन में कर रहा है। फिर B प्लस C कार्य को कितने दिन में कर रहा है? तो B प्लस C कार्य को कर रहा है 15 दिन में, 15 दिन में। और C प्लस A कार्य को कर रहा है 20 दिन में। आगे बढ़ते हैं। All three worked for 6 days। ये सभी 6 दिनों तक कार्य करते हैं, सभी मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं। एंड देन A विड्रॉ, A उसके बाद क्या होता है? निकल जाता है। ठीक है। B एंड C वर्क फॉर अनदर 4 डे। B और C पुनः अगले 4 दिन तक कार्य करते हैं। V stopped working। How many more days will C take to complete the remaining work? शेष बचे कार्य को C कितने दिनों में फिनिश करेगा? तो चलिए सबसे पहले तो आपको यहाँ एलसीएम लेना होगा। आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है। 10 से 6 बार में, 15 से 4 बार में, 20 से 3 बार में। ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सब 2-2 बार कार्य कर रहा है। अगर 1-1 बार कार्य करेगा तो इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? तो 6 4 10 3 13, 13/2। क्योंकि 2-2 बार कार्य कर रहा है, 1-1 बार निकालने के लिए हमने 2 से भाग दे दिया। तो ये मेरे भाई कितना आ जाएगा? 6.5। कितना आ जाएगा? 6.5। अब कहा क्या जा रहा है? कहा यह गया है कि तीनों ने मिल करके, ठीक है, 6 दिनों तक कार्य किया। ऑल थ्री वर्कड फॉर 6 डेज। 6 दिनों तक तीनों ने मिलकर कार्य किया। अगर तीनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया तो कार्य हुआ कितना? तो 6.5 इंटू 6। तो 6 5 30 का 0 कैरी कितना? 3। 6 6 का 30 और 30 और 3 कितना? 39। 39 वर्क आपका कंप्लीट हो गया। तो 60 में से 39 कार्य आपने कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या कर रहा है कि ए विड्रॉ हो गया, ए निकल गया। बी एंड सी वर्कड फॉर अनदर 4 डेज। बी और सी पुनः 4 दिन तक और कार्य किया। बी और सी कहा है भाई? बी और सी। तो बी और सी एक दिन में 4 कार्य करता है, तो मेरे भाई 4 दिन में कितना काम करेगा? तो 4 4 का 16 काम करेगा। इसका मतलब कि 16 काम और आपका हो गया। 16 काम और आपका हो गया। तो काम बचा कितना? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? तो देखिए ये 60 था और ये 39 में 16 जोड़िएगा 55। तो 60 में 55 निकल गया। 5 काम आपके पास बचा हुआ है और इसी 5 काम को कौन करेगा भाई? सी करेगा। तो सबसे पहले सी का क्षमता निकालो। सी का 1 डे वर्क क्या है? सी का एफिशिएंसी क्या है? तो देखिए यहां पर सी को जब निकालना है तो हमें ए प्लस बी घटाना होगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 6। और तीनों मिलकर के एक दिन में 6.5। तो 6.5 में से 6 माइनस कर दीजिए तो 0.5 वर्क जो करेगा वो ये एक दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा मेरे भाई? एक दिन में करेगा। तो मेरा टाइम क्या लगेगा? अब रिमेनिंग कार्य को कंप्लीट करने में सी को समय, तो कार्य आपका बचा हुआ है 5 और एक दिन में ये कार्य करता है 0.5। पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 10 चला जाएगा, डेसिमल कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। 10 दिन का समय इसको कंप्लीट करने में लग जाएगा। अर्थात सी शेष कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है क्या कि ए
और बी मिलकर 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 15 दिन। तो ए प्लस बी जब मिलता है तो कार्य को 15 दिन में फिनिश कर देता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए और सी को मिलकर काम करने में बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक समय लगता है। किसको भाई? ए प्लस सी को बी प्लस सी जितने दिन में कार्य कर रहे हैं, अगर ये एक्स दिन में कार्य कर रहे हैं तो इन्हें एक्स प्लस 2 का समय लग रहा है। ऐसा ही कह रहा है। फिर एक बार देख लो, ए और सी को मिलकर काम करने में बी और सी द्वारा एक साथ काम करने की तुलना में 2 दिन अधिक लग रहा है। तो अगर ये एक्स ले रहे हैं तो ये एक्स प्लस 2 ले रहा है। अब कह रहा है ए बी और सी मिलकर 8 दिनों में कार्य पूरा कर लिए। ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 8 दिन में कार्य इन्होंने क्या किया भाई? फिनिश कर दिया। तो कह रहा है ए अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ए जो है अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? आइए बात को समझते हैं। देखिए, पहला बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को अगर आप एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो इसके लिए आप डिड बाय कैन मेथड को अपनाइए। देखिए, पहले आप बात बताइए, कार्य तीनों मिलकर फाइनली किया है, तीनों मिलकर कार्य फाइनली किया है। अगर हम बोले कि ए और बी अगर पूरा काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? आप बोलेंगे सर 1/15 काम करेगा। उसी प्रकार ए प्लस सी कितना करेगा? तो 1/x प्लस 2 कार्य करेगा। उसी प्रकार से कहा जाए तो b प्लस सी कितना करेगा? तो 1/x करेगा। अब देखो, सब 2-2 बार यूज हो रहा है। ये भी 2, ये ए भी 2 हो रहा है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। सब 2-2 बार जब काम कर रहा है, 2-2 बार जब काम कर रहा है तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 8 दिन में खत्म हो रहा है। मेरे भाई, जब सब 2-2 बार काम कर रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 8 दिन में। तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? एक दिन में ये कितना काम करेंगे? तो 1/8 काम करेंगे। 1/8 काम करेंगे। तो 1/8 मेरे भाई काम करेंगे। तो जब ये एक एक बार काम करेंगे, जब ये एक एक बार, अरे 2-2 बार मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा काम होगा। जब एक एक बार काम करेंगे तो मेरे भाई काम कितना होगा? तो जब एक एक बार काम करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा गुने 2। क्या हो जाएगा? गुने 2। मतलब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1/4। जब ये एक एक बार कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। अब थोड़ा सा समझिएगा, बात को समझिएगा। ऐसे समझना है कि देखो, इसको ऐसे समझिए आप कि ये इस सेंटेंस को हो सकता है कि आप नहीं समझो, फिर एक बार समझ लीजिए कि ये एक एक बार जब मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कितना कार्य करें? 8। तो एक दिन में 1/8 कार्य किए। अरे एक एक बार काम करेंगे तो 1/8 वर्क किए एक दिन में, एक दिन में। लेकिन जब 2-2 बार कार्य करेंगे तो 1/8 का डबल नहीं करेंगे, तो ये 2/8 करेंगे। तो 2/8 का मतलब कितना? 1/4 काम करेंगे। हम वही समझाना चाहते थे। ठीक है, चलिए अब आप बात को समझिए। यहां पर आपका आ गया 1/x और प्लस यहां पर आ गया 1/x प्लस 2। तो मेरे भाई हुआ क्या? तो 1/4 में से माइनस करिए 1/15, इसको उधर भेजिए। तो ये कितना आ गया आपका? 60 आ गया। ये कितना आ गया? 60। तो ये 15 चौका 60 और 15 चौका 60, तो 15 में से 4 घट जाएगा, 11/60 आ गया। अब देखो, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है तो आप एक सपोज करिए डाटा जो इसको मैच कर दे, जो इससे मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि 60 है, आप देख रहे हैं कि 60 है। अगर हम इसे 10 लेते हैं, अगर इसे हम 10 लेते हैं और 10 से एक ज्यादा लेते हैं तो क्या ये 12 होगा क्या? और 10-12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 10 से भाग देंगे तो 10 छक्का 60, 6। 12 से भाग देंगे, 12×5 = 60, 5। तो 6 + 5 क्या? 11/60 आ जाएगा। इसका क्लियर मतलब है कि x का वैल्यू क्या है? आपका 10 है। x का वैल्यू क्या है? 10 है। तो ये आपका क्या हो गया? 10 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। बोलो, अगर दोनों काम करेगा मेरे भाई तो 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा? तो ये एक दिन में 4 काम करेगा। और ये एक दिन में कितने काम करेंगे? 5 काम करेंगे। अब हमें निकालना है ए के बारे में कि ए अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप बताइए कि तीनों मिलके एक दिन में 5 काम करता है, बी प्लस सी मिलके 4 काम करता है, तो अकेले ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1 काम करेगा। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? तो 40 काम है, एक दिन में एक काम कर रहा है, एक से भाग दे दीजिए। 40 दिनों में एक कार्य को क्या कर देगा? सेपरेटली, अकेले फिनिश कर देगा। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा था,
इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक दो बार रिपीट करके देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे आप पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी साथ में मिलकर 12 दिनों में कार्य कंप्लीट करता है। ए प्लस बी जब मिलता है तो 12 दिन में आपका कार्य कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बी एंड सी टुगेदर डू इन 16 डेज। बी और सी दोनों मिलकर कार्य को 16 दिन में खत्म करता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ ए वर्कड फॉर 5 डेज। ए कितने दिन कार्य कर रहा है? 5 दिन के लिए। ए 5 दिन कार्य किया। फिर कहा जा रहा है बी वर्कड फॉर 7 डेज। बी 7 डे तक कार्य किया। बी 7 दिनों तक कार्य किया। एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। सी क्या करता है कि सी कार्य को 13 दिन में खत्म करता है। 13 दिन में खत्म करता है तो कार्य खत्म हो जाता है। कार्य क्या होता है? कंप्लीट हो। जो भी कार्य था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच टाइम बी एलोन डू द वर्क एलोन। बी अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? देखो भाई, बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न है और बार बार पेपर में ये पूछा भी जाता है। पूरे यहां से अगर एलसीएम लेंगे तो 12 और 16 का मेरे भाई एलसीएम कितना होगा? तो 48 हो जाएगा। ये बर्चौ का 48, 4 काम, ये एक दिन में 3 काम करेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना। देखो आपके पास जो क्षमता है वो 7-7 वाला है। क्षमता क्या है? 7-7 वाला है। मतलब ए प्लस बी साथ में, बी प्लस सी साथ में काम कर रहा है। क्षमता है 7-7, लेकिन कार्य कर रहा है अलग अलग। इस कार्य को 7-7 कर दो मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम ऐसे लिख दें 5a प्लस 7a 7b। 7b को लिख दे 5b। 5a प्लस 5b, ये एक साथ कर दो प्लस। अब देखो 7b था, हमने 5b ले लिया, 2b कर दो इसको, और इससे 2c ले लो, और लास्ट में इसे छोड़ दो, 11c हो जाएगा। अरे बात तो वही हुआ। 5 2 7, 11 2 13, बराबर ये कितना हो गया? 48 वर्क आपका हो गया। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि यहां जब आप 5 कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी आ जाएगा, और यहां जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ b प्लस सी आ जाएगा, और ये c आपका अकेले रह गया। 48 वर्क हो गया। अब देखिए a प्लस बी मिलके कितना काम कर रहा है? तो a प्लस बी मिलके 4 काम कर रहा है। तो 5 का 20, अगर 11c का बात किया जाए तो 48। अब ये 5 का 20, तो 20 काम उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। b प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 दूनी 6, 6 काम और माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हुआ तो मेरे पास काम बचा कितना? तो 48 में से 26 जाएगा 22 काम। तो 22 काम को 11 दिन में सी कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। तो 11 दिन में 22 काम कर रहा है, तो मेरे भाई एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 2 काम करेगा। इसका मतलब कि इसका जो इफिशियंसी है, जो 1 डे वर्क है, वो मेरे भाई क्या है? तो वो आपका है 2 वर्क, अर्थात एक दिन में वो 2 काम को करेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा टोटल को कंप्लीट करने का? तो टाइम हो जाएगा 48/2, अर्थात 24 डेज में ये कंप्लीट कार्य को फिनिश कर देगा, अर्थात बी 24 दिन में पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। P and Q टुगेदर कैन डू ए जॉब इन 6 डेज। P और Q साथ में मिलकर 6 दिनों में कार्य को फिनिश कर रहा है। P प्लस Q साथ में मिलकर 6 दिन में कार्य कंप्लीट कर दिया। Q and R कैन फिनिश द सेम जॉब इन 60/7 डेज। Q और R कार्य को 60/7 दिन में क्या करता है? खत्म कर देता है। P स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज। P कार्य को स्टार्ट करता है और 3 दिन तक कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि Q एंड R कंटिन्यू फॉर 6 डेज। Q और क्या करता है? तो 6 डेज तक कार्य करता है। Q प्लस R क्या करता है भाई? तो 6 डेज तक कार्य करता है। 6 डेज। देन द डिफरेंस ऑफ द डे इन विच R and P can complete the job is, मतलब P और R जितने दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं उनके कार्य का डिफरेंस क्या है, समय का डिफरेंस क्या है। तो देखो भाई, यहां से आप काम करो, यहां से अगर आप चलते हैं तो आपका कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो पहले तो आपको निकालना होगा कार्य कितना है। तो एलसीएम ले लीजिए। बोलिए इसका एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर फ्रैक्शन है
तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, तो 6 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। 6 से भाग देंगे ये 10 बार में जाएगा, 60 से भाग देंगे ये 7 बार में जाएगा। अब देखिए मेरे पास क्या क्या साथ में और क्या क्या अलग अलग है, ये चीज आपको समझनी होगी। यहाँ पर 3 है लेकिन P मेरा सेपरेट नहीं है, P मेरा सेपरेट नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 3P प्लस 6Q प्लस 6R, ठीक है। 3P प्लस 6Q प्लस 6R बराबर कार्य मेरा कितना हो गया 60, कार्य मेरा कितना हो गया 60। अब इसको पेयर हम बना लेते हैं, देखिए यहां हम 3P लिए, 3P लिए, यहां हमने लिया 3P और यहां हमने ले लिया 3Q, अब ये साथ में हो गया। फिर हमने यहां क्या ले लिया 3Q और यहां ले लिया हमने कितना 3R, अब ये भी साथ में हो गया, लेकिन 6R था तो यहां हमने अलग से लिख दिया 3R बराबर ये कितना हो गया आपका 60। अब देखिए ये साथ साथ में आ गया, 3 कॉमन लीजिएगा तो P प्लस Q आ जाएगा, यहां भी 3 कॉमन लीजिएगा तो Q प्लस R आ जाएगा और यहां पर R अकेले आपका रह गया, ये काम खत्म। अब देखिए P प्लस Q का क्षमता कितना है, तो एक दिन में 10 काम, तो 3 दिन में 60 काम। तो अगर हम 3R का केवल बात करें तो 60 माइनस एक दिन में 10 काम, तो 3 दिन में 30 काम, तो माइनस 30 हो जाएगा, और माइनस Q और R एक दिन में कितना काम कर रहा है 7, तो 3 दिन में 70 का 21, 70 का क्या हो जाएगा 21। तो मेरे भाई 20 21 51 60 में से 51 जाएगा 9, तो R जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा 3, अर्थात R जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। अब सबका यहां से इफिशियंसी आप इजी वे में निकाल सकते हैं, देखिए किसका किसका इफिशियंसी निकल जाएगा। तो यहाँ R तो आप निकाल ही चुके हैं कि R एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब आप P का निकाल लीजिए, तो P का आपको निकालना है, या यहां से निकाल लीजिए, R आपको मिल गया तो Q निकाल लीजिए। तो Q और R मिलके 7 काम कर रहा है, Q और R मिलके एक दिन में 7 काम कर रहा है, जबकि R आपको 3 काम कर रहा है, तो Q कितना काम करेगा 4 काम करेगा। अब देखिए P और Q मिल करके 10 काम कर रहा है, P और Q मिलके 10 काम कर रहा है, तो Q यहाँ पर केवल 4 काम कर रहा है, तो P कितना काम करेगा, तो P 6 काम करेगा। अरे यही ना बात हुआ मेरे भाई, बोलो। इस प्रकार से आप सबका एफिशिएंसी निकालिए। अब जिसका टाइम का डिफरेंस निकालना हो निकाल लो। आपसे R और P के टाइम का डिफरेंस पूछ रहा है, तो चलिए R का टाइम निकालिए। तो R का टाइम क्या होगा भाई, तो टोटल वर्क है 60 और एक दिन में R कार्य कितना कर रहा है 3, तो इसे कितना दिन लग जाएगा 20 दिन लग जाएगा कार्य को खत्म करने में, 20 डेज लग जाएगा। वहीं P का बात किया जाए तो P का क्षमता कितना है 6 है, तो ये 60 टोटल काम एक दिन में 6 काम, तो इसे क्या लग जाएगा 10 डेज लग जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा गया, बोलो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस 10 डेज हो जाएगा, अर्थात P और R द्वारा लिए गए समय का जो अंतर होगा वो 10 दिनों का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक आदमी के 3 बेटे हैं, एक ही समय में आदमी अपने 3 बेटों द्वारा किए गए काम का दुगना काम कर सकता है। देखिए मैन जो है उसके मान लीजिए 3 बेटे हैं, ये पहला बेटा हो गया, ये दूसरा बेटा हो गया और ये तीसरा बेटा हो गया। ये तीनों बेटा मिल करके जितना काम कर रहे हैं एक टाइम में, इसका डबल काम कौन कर रहा है, तो वो आदमी कर रहा है अकेले, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। आगे बढ़ते फिर, पहला और दूसरा बेटा क्रमशः 24 और 36 दिनों में काम कर लेता है। पहला और दूसरा बेटा, पहला करता है 24 दिन में, दूसरा करता है 36 डेज में। एंड अगर आदमी 3.3/11 दिनों में काम पूरा कर लेता है, अच्छा कितना हुआ 11 तिया 33, 33 36/11, मतलब जो मैन है वो 36/11 दिन में कार्य को कंप्लीट कर दे। पूर्णांक को हमने क्या किया तोड़ दिया। फिर काम खत्म होने के लिए तीसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। ठीक है, काम को खत्म करने के लिए तीसरा व्यक्ति कितना समय लेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, तो ये हो गया 24, ये हो गया 36, ये हो गया 36, तो 72 आपका एलसीएम हो जाएगा, 72 एलसीएम हो जाएगा। अब यहां से देखिए 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 11 दूनी 22, मतलब मैन 22 काम कर रहा है। ये कितना काम कर रहा है, ये आपको काम कर रहा है 22, ये काम कर रहा है 22। पहला का क्षमता कितना है, तो एक दिन में 3 काम का, दूसरे का क्षमता कितना, एक दिन में 2 काम का। अब तीसरा देखो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 11, 11 हो गया, 11 में से 5 गया, तो बोलो तीसरा का क्या हो गया, एक दिन का क्षमता 6 हो गया। एक दिन का क्षमता कितना हो गया 6, क्योंकि यहां पर मैन 22 काम कर रहा है, मैन 22 काम कर रहा है
और ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, तो ये 2 से कट गया तो ये 5, तो इसका मतलब तीसरा कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो मेरे भाई आपका जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 72/6, कितना 12, मतलब 12 दिन में ये तीसरा व्यक्ति जो है, मतलब तीसरा लड़का जो है वो कार्य को फिनिश कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी विल कंप्लीट द जॉब इन 7.5 डेज। देखिए ए और बी जब साथ में काम करता है, ए और बी जब साथ में कार्य करता है, तो मेरे भाई कार्य कितना करता है, कार्य कितना करता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये कार्य कर लेता है 7.5 डेज में, 7.5 डेज में। 7.5 डेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15/2 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है, 15/2 दिन में कार्य को खत्म कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है इफ ए वर्क एलोन एंड कंप्लीट्स हाफ द जॉब, ए काम को प्रारंभ करता है और कार्य का आधा भाग कर लेता है, ए कार्य का आधा भाग कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी टेक्स ओवर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द जॉब, देन विल कंप्लीट द टास्क इन 20 डेज। जब ए आधा कार्य कर लिया तो उसके बाद जिम्मेवारी कौन ले लिया, बी, और बी ने भी आधा कार्य को खत्म कर दिया, बी भी आधा कार्य को खत्म कर दिया। तो मेरे भाई कार्य खत्म कितने दिनों में हुआ, तो कार्य आपको खत्म हुआ 20 दिनों में। कार्य कितने दिन में खत्म हो गया, 20 दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए एलोन टेक द टेक टू डू द जॉब, मतलब कार्य को ए अकेले कितने दिन में खत्म करेगा यदि बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब बी जो है ए से ज्यादा कार्य कुशल है, बी का क्षमता ए से क्या है, ज्यादा। ये बात आपको दिया हुआ है, आपको देखने से क्लियर लग रहा होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। लेकिन बात मेरे भाई ये है, इस बात को आपको समझना है कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो समय क्या होगा, बहुत ज्यादा लगेगा, समय आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को आप बनाइए तो वहां पर आप ऑप्शन का सहारा लीजिए कि आपका ऑप्शन क्या हो सकता है। थोड़ा सा ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है 20, 30, 25, 40। ए में आपका ऑप्शन दिया है 20, बी में आपका ऑप्शन कितना है 25, सी में आपका ऑप्शन कितना है 30 और डी में कितना दे रखा है 40। और ये किसका टाइम है भाई, तो ये टाइम है ए का। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजी वे में। थोड़ा सा ध्यान आपको देना है कि ए आधा काम किया, बी आधा काम किया, तो 20 काम कंप्लीट हो गया। अगर यहां से बात करें a प्लस बी का, a प्लस बी का, तो a प्लस बी का वैल्यू आप बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब थोड़ा सा और एक बात समझनी है कि a प्लस बी मिलके 15/2 पूरा समय ले रहा है, 15/2 पूरा ले रहा है। तो अगर हम बात करें एक दिन में a का और एक दिन में b का, 1/2a दोनों मिलके जब एक दिन में कार्य कर दे रहा है आपका, मतलब ए और बी दोनों मिलकर के कंप्लीट कार्य 15/2 दिनों में कर रहा है, तो ये दोनों एक दिन में कितने करेंगे। अगर ये भी एक दिन काम करे, ये भी एक दिन काम करे, तो मेरे भाई काम कितना होगा, 2/15। अरे उलट जाएगा ना। अगर ए पूरे काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10 काम करेगा। वैसे ही हमने 1/a 1/b लिखा, मतलब एक दिन में ए का काम, एक दिन में बी का काम, तो 2 बटा कितना हो गया, 15 हो गया। अब आपको करना क्या है कि वैल्यू रख के चेक करना है, वैल्यू रख के क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा इसमें सही है। a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है, 40। a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, 40। अगर आप a को उठा रहे हैं 20, अगर आप a को उठा रहे हैं 20, तो ये 1/20 और प्लस ये भी 1/20, ठीक है। 1/20 और 1/20 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2/20 और ये 1/10 होगा, मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर आप लेते हैं 25, तो 1/ ये हो गया a 25 और ये 40 में से अगर a का 25 है तो b का क्या हो जाएगा 15, तो 1/15 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 25 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, करके देख लो 75,
यहां से आपका क्या हो गया 75 एलसीएम आ गया, 25 3 75, 15 5 75, 8/75 आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए 30 रख के देखिए, तो ये आपका आ गया 1/30, 1/30 प्लस, अब इसके हिस्से में क्या आएगा 1/10, तो यहाँ एलसीएम कितना हो गया आपका 30 एलसीएम हो गया, और 10 से एक बार में और इससे चला गया 3 बार में, तो आपका आ गया 4/30, 4/30 का मतलब 2/15, इसका मतलब आपका एलसीएम कौन होने वाला है भाई, तो ये आपका जो आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है 30, मतलब ए कितना समय लेगा 30 लेगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मन है कि नहीं हम किसी और तरीके से भी सोचे क्वेश्चन को, तो भी आप सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं थोड़ा सा देखिए, इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, कैसे आप सोचेंगे, बात को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अच्छा मान लीजिए कि ए और बी दोनों का क्षमता बराबर बराबर है, दोनों का क्षमता कितना है बराबर बराबर, इक्वल इक्वल है। तो दोनों का क्षमता जब इक्वल इक्वल है और आपके पास ये कार्य कितने दिन में खत्म कर दे रहे हैं, तो 7.5 डे में खत्म कर दे रहे हैं, 7.5 डेज में कार्य को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब अगर अकेले ये कार्य को करेगा तो 15 दिन में करेगा, और ये अगर अकेले काम को करेगा तो 15 दिन में करेगा। अरे बात को समझो भाई, अगर दोनों का क्षमता इक्वल होता, ए बराबर होता बी का, तो ए अगर 15 दिन में करता मेरे भाई, तो बी भी 15 दिन में कार्य को करता, नहीं करता। करके देखिए, यहां से आप देखिए 7.5 हो सकता है कि आपको तकलीफ हो रही हो, परेशानी कुछ हो रहा हो। अब देखिए 15 का आप एलसीएम लेते तो ये क्या आता 15 आता, इसको 15/2 ही लिखिए ना। ये करेगा एक दिन में एक काम, ये करेगा एक दिन में एक काम, तो 15/2 नहीं हुआ। अरे 15/2 आया कि नहीं आया, तो ये 15 दिन में काम करता और ये भी 15 दिन में कार्य करता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में ये बात बोला जा रहा है कि बी का क्षमता क्या है ज्यादा है, जब बी का क्षमता ज्यादा है तो ये समय कम लेगा, मतलब बी 15 दिन से कम समय लेगा। बी क्या करेगा 15 दिन से कम समय लेगा, बी जो है वो 15 दिन से कम समय लेगा, और ए जो है वो 15 दिन से ज्यादा समय लेगा। बात को समझना, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर ये समझ जाएंगे, तो ये करने का जरूरत ही नहीं है। फिर एक बार समझ लो कि बी का क्षमता जो है मेरे भाई वो ज्यादा है किससे, ए से। बी का क्षमता ज्यादा है ए से, तो बी का क्षमता जब ए से ज्यादा है तो बी क्या करेगा 15 दिन से कम समय लेगा, और ए क्या करेगा 15 दिन से ज्यादा समय लेगा। तो बी का 15 दिन से कम समय किस ऑप्शन में आ रहा है, फिर से एक बार हम ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन मेरा 20 था, दूसरा ऑप्शन मेरा 25 है, तीसरा ऑप्शन मेरा 30 है, चौथा ऑप्शन मेरा 40 है। अब देखिए, अगर आप ए का वैल्यू 20 लेंगे, अगर आप ए का वैल्यू 20 लेंगे तो ये तो 40 है, तो बी का वैल्यू भी क्या आएगा 20, जबकि बी कह रहा है कि 15 से छोटा होगा। अगर आप 25 लेते हैं, अगर आप 25 लेते हैं, अगर आप 25 लेते हैं, तो 25 जब लीजिएगा मेरे भाई तो बी 15 होगा, जबकि बी 15 से छोटा होना चाहिए, तो ये खत्म। अब देखिए, अगर आप यहां 30 लीजिएगा, अगर आप यहां 30 लीजिएगा तो बी कितना होगा 10, ए को 30 तो बी 10, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 40 आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है। अगर आप 40 लीजिएगा, तो अगर ये 40 आप ले रहे हैं, ये 40 ले रहे हैं, तो 40 दिन में तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अगर ए ही 40 होगा तो बी 0 हो जाएगा, और जब बी 0 होगा तो बी आधा काम करेगा कैसे, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर सी ही होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे भी ये क्वेश्चन हमने ऐसा ही लिया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Saran and Mayuk working together can complete a task in 18 days। देखिए मयूख और सरन प्लस मयूख मिलकर के कार्य को खत्म कर दे रहा है 18 दिन में। आगे कहा जा रहा है कि मयूख वर्क alone and lives after completing 1/3 of the task। मयूख क्या करता है कि जब 1/3 काम खत्म हो जाता है, 1/3 काम खत्म हो जाता है तो ये निकल जाता है, ठीक है, चला जाता है। देन सरन टेक ओवर एंड कंप्लीट लेस द रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ।
शेष बचे काम को वो अपने से खत्म करता है। तो अगर 1/3 काम को मयूख खत्म किया तो शेष कितने काम बच गए? तो शेष बच गए 2/3, 2/3। और इसे कौन खत्म कर रहा है? इसे सरण खत्म कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो इसे टाइम कितना लग रहा है? तो द ड्यू कुड कंप्लीट द टास्क इन 40 डेज। तो इन्हें ये कार्य खत्म करने में आपको 40 दिन का समय दे रहा है। 40 डेज, 40 दिन का समय लग रहा है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डेज वुड सरण एलोन हैव टेकन टू डू द जॉब इफ मयूख हैज वर्कड फास्टर देन सरण? मयूख ज्यादा कार्य कर रहा है, मयूख का इफिशियंसी जो है वो ज्यादा है किससे भाई? सरण से। आइए इस पर चर्चा करते हैं। उसी तरह का प्रश्न है, ऑप्शन हमें लेना पड़ेगा। ऑप्शन हम सारे ले लेते हैं। ये मेरा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है भाई? थोड़ा सा ऑप्शन ले लें, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। 24, 45, 24, 45, 72 और 30। कौन आंसर होगा? चलिए देखिए, अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, जो दूसरा मेथड हमने आपको डिस्कस किया, तो उससे आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए कि सरण और मयूख का जो वर्क इफिशियंसी वो इक्वल है। वर्क इफिशियंसी क्या है? इक्वल है। तो दोनों मिलके अगर काम को कर रहा है 18 दिन में, तो ये अकेले 36 दिन में करेगा, ये भी अकेले 36 दिन में करेगा। अरे ये तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अरे 18 दिन में कार्य को करें, अगर दोनों का क्षमता बराबर बराबर हो जाए, तो दोनों का क्षमता बराबर है। तो देखिए, अगर इसका क्षमता 1 है, यहां आप लिख देते हैं सरण इष्टू मयूख, क्षमता 1:1, तो 1:1, तो 1 कितना हो गया? 2, क्षमता हो गया 2। और दोनों मिलके कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। दोनों मिलके कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में। तो कार्य कितना हो गया? 18 दूनी 36। अब इस कार्य को किसे करना है? सरण को करना है। तो सरण का क्षमता कितना है? 1। तो टाइम क्या लगेगा मेरे भाई? तो सरण को टाइम 36 ही लगेगा ना, 36 ही लगेगा ना, क्योंकि कार्य आपका 36 हो गया, कार्य आपका 36 हो गया। तो कार्य 36 हो गया, तो जितना क्षमता इसका है उतना ही क्षमता इसका है। तो क्षमता इसका 1 है, इसका 1 है, तो 36 इसको लगेगा, 36 इसको लगेगा। अब बात समझ में आ गई होगी, हो सकता है। अब देखिए, कह रहा है कि मयूख का जो इफिशियंसी है ज्यादा है, तो मयूख जो है वो 36 दिन से कम समय लेगा, और सरण जो है वो 36 दिन से ज्यादा समय लेगा। मयूख जो है वो 36 दिन से कम समय लेगा, और सरण क्या लेगा? ज्यादा लेगा। अगर यहां पर आप देखते हैं, यहां पर अगर देखते हैं, तो मयूख +2 सरण का वैल्यू जो आएगा वो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा? 120। तो ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, जितना एलिमिनेट होता है उतना। देखिए थोड़ा सा बात को समझिएगा। मयूख 36 से कम समय लेगा, 36 से कम समय लेगा, और हमें निकालना किसका है? तो हमसे पूछा गया है कि यदि मयूख सरण से ज्यादा तेज कार्य करता है तो सरण अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य करेगा। सरण के बारे में पूछ रहा है। तो सरण का समय पहले तो 36 से ज्यादा होगा, ये क्लियर है। तो ये दो ऑप्शन तो गया, ये गया और ये गया। 36 से ज्यादा होगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गया, 24 और 30 इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो अब क्या 45 हो सकता है? 45 लेकर चेक कर लीजिए। 45 लेकर क्या करिए? चेक कर लीजिए। तो 45 लेकर के चेक करेंगे तो 45, तो देखिए सरण, तो ये 45 है, तो 45 दूनी कितना हो गया? 90। 45 दूनी क्या हो गया? 90। और ये कितना हो गया आपका? 30। ये कितना हो गया? 30। तब तो 120 आएगा। अगर आप 72 लेते, अगर आप 72 लेते, तो भाई 72 दूनी 144, सरण ही काम को 144 कर लेता। इसका मतलब ये तो होता ही नहीं, ये तो होता ही नहीं, मतलब तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका आंसर कौन होगा? 45। अर्थात जो आपका सरण है वो कार्य को 45 दिन में फिनिश करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सॉल्व किया था, इसको भी पिछले तरीके से सॉल्व करिएगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप ऐसे चलते हैं तो समय आपका बचेगा। पेपर में हमें सिर्फ आंसर मारना होता है, हम कैसे बनाए हैं ये हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, सेम टू सेम इसी प्रकार का है। तो आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है? आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर डाउट सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये मेरा खत्म हो गया पूरा टाइप 3, ठीक है? अब हम अभी चूंकि बैच स्टार्ट हुआ था तो धीरे धीरे हम क्लासेस ले रहे थे। अब हम लंबा लंबा क्लास लेंगे, मतलब एक एक टाइप एक एक क्लास में फिनिश करते हुए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।